जब मैं अपनी माँ से कई वर्षों पहले मिलने गया तो चलते हुए माताजी ने मुझे 11 रुपए दिए थे, क्योंकि माँ तो माँ होती है। उन्होंने कहा कि कभी तेरे काम आएंगे, तू इनको ले जा। जब हम ओलंपिक से खेल के आए थे और सभी एथलीट्स को और उनके स्पोर्टिंग स्टाफ को उन्होंने मिलने बुलाया था, तब ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि हम देश के पीएम से बात कर रहे हैं। न्यू इंडिया, एक श्रेष्ठ भारत के निर्माण के लिए हर भारतीय के प्रयासों की गाथा। इसके मूल में कार्यों और आकांक्षाओं को उड़ान देने की प्रेरक शक्ति है नरेंद्र मोदी। न जाने कितने लोग हैं जिन्हें मोदी जी के साथ काम करने का, उनके जीवन को करीब से देखने का अवसर मिला है। छत्रपति शिवाजी महाराणा प्रताप या गुरु गोविंद सिंह के बाद एक ऐसा प्रशासक, एक ऐसा शासक जो सजग प्रहरी है और एक सामान्य प्रजा में भी उनके लिए व्यापक स्वीकृति है। नरेंद्र भाई has been very respectful for my mother. He said कि rather than remove somebody else's line, you should draw your own longer line. हमको ऐसा फील बिल्कुल नहीं हुआ कि हम देश के प्रधानमंत्री के साथ हैं। जब इमरजेंसी लागू की, कभी कभी एक सरदार जी आते थे। बाद में मुझे पता पड़ा ये सरदार जी और कोई नहीं पर नरेंद्र भाई है। इनके पास हैं कई कहानियां, कई यादें, कई अनुभव। इन्हीं भावनाओं और अनुभवों को एक साथ लाने की एक अनूठी पहल, मोदी स्टोरी। इसे लॉन्च किया महात्मा गांधी की पोती श्रीमती सुमित्रा गांधी कुलकर्णी ने। मैं दिल्ली में थी उन दिनों, दिस यंग मैन यूज्ड टू कम एंड एवरी नाउ एंड देन स्टे विथ अस। वी वर गुड फ्रेंड्स एंड दैट कंटिन्यूज टू बी टिल टुडे। उन्हीं सहयात्रियों के अनुभवों से हम समझें द मोदी स्टोरी। कोई स्वयंसेवक के घर उनको जाना, नरेंद्र भाई साइकिल लेके चलते थे, मैं भी उनके पीछे बैठता था। Many people talk about him being a great orator. I think he's even a bigger, better listener. We as secretaries go to him with some presentation and he finds out certain areas of the decision which are still not looked at. And he will say, what about this? अगर आपके पास भी है कोई ऐसी अनकही, अनसुनी कहानी, कोई ऐसा यादगार प्रसंग, तो हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। जुड़िए इस अभियान में। आज ही विजिट करें www.modistory.in। उन्होंने बताया कि देखो, मैं प्रचारक आदमी हूँ, कभी कभार घर जाना होता है, वर्षों से समाज का और राष्ट्र के काम में लगा हुआ हूँ। जब मैं अपनी माँ से कई वर्षों पहले मिलने गया तो चलते हुए माताजी ने मुझे 11 रुपए दिए थे, क्योंकि माँ तो माँ होती है। उन्होंने कहा कि कभी तेरे काम आएंगे, तू इनको ले जा। लेकिन मेरा तो सब संगठन खर्चा उठाता है और संगठन और कार्यकर्ताओं के बलबूते के ऊपर ही प्रवास कार्यक्रम, संगठन का कार्यक्रम चलता है।
तो वो माँ के 11 रुपए मेरे पास में रखे हुए हैं। और आज मुझे ऐसा लगता है कि सही दिन है जब मैं 11 रुपयों का योगदान अपनी इस बहन को चुनाव लड़वाने के लिए कर सकता हूँ। तो उन्होंने एक चादर नीचे बिछवाई, उसके ऊपर एक स्टील का कलश रखा गया और उन्होंने अपनी पॉकेट में से वो 11 रुपए निकाले कि आज मैं अपनी इस बहन के चुनाव में योगदान देने के लिए माँ के दिए हुए ये 11 रुपए देता हूँ और कार्यकर्ताओं से ये निवेदन करता हूँ कि अपनी जेब में किराए के अलावा कोई भी राशि न रख के यहाँ इस यज्ञ में आहुति दे करके आए। अब मेरे लिए तो ये नया एक्सपीरियंस था, लेकिन आधे घंटे के अंदर 7.5 लाख रुपए उस चादर और कलश के ऊपर उनके उस आह्वान पर आए थे और वहाँ से मेरे चुनाव की शुरुआत उन्होंने कराई। जब हम ओलंपिक से खेल के आए थे और सभी एथलीट्स को और उनके स्पोर्टिंग स्टाफ को उन्होंने मिलने बुलाया था, तब ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि हम देश के पीएम से बात कर रहे हैं। बिल्कुल सभी से उन्होंने सिंगल पर्सन से, जितने भी थे वहाँ पे, सबसे बहुत अच्छे से बात की। सभी के बारे में उनको पर्सनल पता था कि कौन क्या करता है और जाने से पहले किसने क्या बोला था। तो वो बहुत ही एक अच्छी बात लगी, जो कि हमको ऐसा फील बिल्कुल नहीं हुआ कि हम देश के प्रधानमंत्री के साथ हैं। तो वो बहुत अच्छी बात लगी और अगर ऐसा ही नेचुरल फील होता है तो बहुत अच्छा लगता है। नरेंद्र मोदी सर के आने के बाद काफ़ी चेंजेस आए हैं इंडियन स्पोर्ट में। जैसे खेलो इंडिया लगा लो या कहीं भी हम खेलने जाते हैं, उससे पहले काफ़ी साथ देते हैं सर और सभी को बोलते हैं कि चीयर करने के लिए। और इस बार अगर ओलंपिक की बात करें तो बहुत ही अलग माहौल था और खेल के आने के बाद भी उतना ही सम्मान मिलता है, चाहे उसमें किसी ने मेडल जीता है या नहीं जीता है। और जब हम खेल के आए, चाहे जिसने मेडल जीता है या नहीं जीता है, उनसे सभी से मिले वो, तो वो बात एक बहुत ही अच्छी लगी।